मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपके कक्षा 9th के पाठ्यक्रम में काका कालेलकर द्वारा रचित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा ये पाठ है। ये श्री काका कालेलकर जी का चित्र है, जो कि बिल्कुल संत, त्यागी और वैरागी की प्रतिमूर्ति लग रहे हैं। और वास्तव में ये लग नहीं रहे हैं, इन्होंने ये संतता का, वैराग्यता का और त्याग का हम सबके सामने आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, जैसा कि इनके जीवन परिचय में हमने आपको बताया भी है। और खुद भी इनका जीवन परिचय अगर कहीं मिले तो विस्तार से पढ़िएगा और इस तरह से आप इनके आदर्श गुणों से परिचित हो जाइएगा। अब मैंने इस पाठ को 5 खंडों में बांटा है, 3 खंड मैंने पढ़ा दिए हैं और अब मैं आज आपको चौथे खंड को पढ़ाने के लिए आ रही हूँ, जिसमें कि मैं सबसे पहले वही संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बता दे रही हूँ कि नाम काका कालेलकर था और पूरा नाम और वास्तविक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जन्म 1885 ईस्वी, जन्म स्थान सतारा महाराष्ट्र में, पिता का नाम श्री बालकृष्ण कालेलकर, शिक्षा स्नातक, भाषा ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला और कार्य क्षेत्र इनका था लेखन। जैसा कि इनकी साहित्य सर्जना से आप परिचित हैं तो वो लेखन है, पत्रकारिता। इन्होंने राष्ट्रमत और नवजीवन पत्रिका का संपादन भी किया और अध्यापन भी किया। अध्यापन से ही इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था और प्राचार्य के पद पर ये पहुंचे थे। और लेखन विधा गद्य साहित्य में ही इन्होंने रचना की है और ये निबंध, आत्मकथा, यात्रावृत्त और संस्मरण आदि विधाओं में इन्होंने अपनी रचना की है। महापुरुषों का प्रभाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका विशेष प्रभाव काका कालेलकर जी के ऊपर पड़ा था। और इन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें उन्होंने कैसी भाषा और कैसी शैली का प्रयोग किया है। यह भाषा जो है वह बेटा खड़ी बोली है, जो साहित्यिक तत्वों से भी युक्त है और व्यवहारिक खड़ी बोली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और ये शैलियां हैं विवरणात्मक, विवेचनात्मक, परिचयात्मक, हास्यव्यंग, आत्मकथात्मक शैली आदि, जिसका की परिचय विस्तार से मैं इस अध्याय के प्रथम खंड में आपको दे चुकी हूँ। और इनकी इस सेवा के लिए उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें गांधी पुरस्कार मिला और पद्म भूषण। आपको बता ही चुके हैं कि पद्म भूषण नागरिक सम्मानों में से अत्यंत उच्च कोटि का सम्मान है। और इनका निधन जो है वो सन 1981 ईस्वी में हुआ। और साहित्य में जो स्थान है कि हिंदी भाषा के प्रचारक के फैलाव के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाने में अमूल्य योगदान दिया है और इस तरह से इनका साहित्य जगत में मूर्धन्य और श्रेष्ठ स्थान है। आशा है आप इनके जीवन परिचय से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। और अब मैं जो पाठ का नाम है और जिनके ऊपर ये पाठ लिखा गया है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1944 में हुई थी, और जिनका ये चित्र है जो वास्तव में एक वात्सल्यमयी माँ के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। और जैसा कि इस पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, और छायावाद के प्रमुख कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने भी अपने कामायनी महाकाव्य में जो नारियों के लिए लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये जो भाव है यह निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के ऊपर बिल्कुल ही सटीक उतरता है। और इन्हीं भावों के संदर्भ में ही, चाहे वो विश्वास हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो त्याग हो, चाहे वो बलिदान हो, इन्हीं संदर्भों में हम निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के गद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कठिन शब्द हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताए थे, लेकिन फिर भी मैं इसमें ले आ रही हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो एक बार फिर इसको देख लेगा, जिससे उसका अभ्यास हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी और इन शब्दों के अर्थ उसके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ये शब्द अर्थ हैं। और अब हम उसके बाद जिन कस्तूरबा के जिन गुणों को लेकर के ये पाठ लिखा गया है, उन गुणों को हम चर्चा कर ले रहे हैं। उन गुणों के बारे में कि संस्मरणात्मक निबंध, जैसा कि हमने बताया है कि जिसमें संस्मरण और निबंध दोनों की विशेषताएं होती हैं, जिस रचना में वो संस्मरणात्मक निबंध कहलाता है। और इनमें राजमाता कस्तूरबा के पातिव्रत धर्म, पतिव्रता स्त्री, अपने कर्तव्य का पालन करना, त्याग करना, संग्रह ना करना, खुद सादा जीवन बिताना और अपनी चीज़ें भी, अपना जीवन तक भी दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा में, देश की सेवा में लगा देना और सेवा करना, सेवा के प्रति परायणता मतलब सेवा निरंतर करते रहना, उसके प्रति
लगे रहना ही, है ना, कि सेवा परायण हैं, पूरे जीवन भर उन्होंने सेवा की। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए सेवा की फिर सेवा छोड़ दी, जीवन भर वह दूसरों की और देश की सेवा करती रहीं। जैसे महान श्रेष्ठ गुणों पर आधारित जीवन की अनेक ऐसी झांकियाँ, झलक इसमें प्रस्तुत की गई है, जो भारतीय नारी के गरिमापूर्ण रूप का अनुपम अद्भुत, जो भारतीय नारी अपने उच्च पद पर आसीन है जिन गुणों के कारण, उसका यहाँ पर विवेचन किया गया है। और जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक एवं व्यवहारिक खड़ी बोली है, और इसके निबंध में व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आप व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैली प्रथम खंड में मैंने विस्तार से बताई है, आप समझ गए होंगे। और साथ ही साथ इस पाठ की आज के संदर्भ में क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, उसका भी यहाँ पर लेखक उल्लेख करता है कि जैसा कस्तूरबा का जीवन था वैसा ही जीवन समय के अनुसार उन आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठता के मार्ग पर हम भारतीय स्त्रियों को ले जाना चाहिए, और तभी भारतीय स्त्री का मान सम्मान बना रहेगा और वे एक आदर्श स्त्री के रूप में हमेशा ही उच्च स्थान पर विराजमान रहेंगी। अब हम, जैसा कि हमने बताया, किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखते हैं जिसमें रचना और रचनाकार का नाम है। तो इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखक काका कालेलकर हैं। अब प्रसंग पर हम आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के सच्चे स्वातंत्र प्रेम, आत्मविश्वास व स्पष्टवादिता को प्रकट कर रहे हैं। इन तीन विशेषताओं को ही इन गद्यांशों में प्रकट किया गया है, और उसी के संदर्भ में गद्यांश की व्याख्या आप करेंगे और हम बताएंगे। अब हम गद्यांश को पढ़ रहे हैं कि आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था, महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए वह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर की उनकी हुकूमत कमजोर हुई। अब बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां महल में रखा, जो कि पूना में है, वहीं पर कस्तूरबा को भी रखा गया। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वहां भेज दिया गया था, और लेखक कह रहा था कि वहां जबकि महात्मा गांधी जो उनके पति थे वो उनके साथ ही थे, तो उनको किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें फिर भी परेशानी थी, समस्या थी, क्योंकि उन्हें राजमहल की विलासिता नहीं चाहिए था, उन्हें तो देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना था, और उस कर्तव्य पालन के लिए भले ही छोटे साधन हो, लेकिन स्वाधीन रह करके अल्प साधनों में भी वह देश की सेवा कर सकती हैं, और पराधीन रह करके वह विलासिता के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हैं। वह किसी की दी हुई विलासिता उन्हें बहुत ही बंधन और पराधीनता के समान लग रही थी, इसलिए उन्हें उस आगा खां महल में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए। कतई मतलब बिल्कुल, वैभव मतलब समृद्धि, विलासिता। मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है, जहाँ वो सेवाग्राम में रहती थी, जैसा कि इस कुटिया के नाम से ही स्पष्ट। और कुटिया भी क्या है? ये कुटिया जहाँ पर मनुष्य सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों को लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सामग्री रखता है, तो वह एक तरह से वह उसकी कुटिया ही होती है। और सेवाग्राम जैसा नाम से स्पष्ट है कि वहाँ मनुष्य का जन्म ही क्यों हुआ है, जैसा कि हमारे वो तुलसीदास की श्री रामचरितमानस पढ़ती ही थी, जिसका कि आदर्श वाक्य है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दूसरों की सेवा करने के लिए ही हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है। और सेवाग्राम, ग्राम मतलब उसमें जो सुविधाएं सब थी, लेकिन ग्राम का जो स्वच्छ सरल सहज वातावरण होता है, उस
इन आदर्शों को संकेतित किया जा रहा है। इसीलिए सेवाग्राम की कुटिया ही लेखक ने कहा है कि कस्तूरबा कह रही है कि मुझे विलासिता नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सरल जीवन चाहिए, स्वच्छ जीवन चाहिए, सेवा का जीवन चाहिए, और जितने अल्प और सीमित साधनों में मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकती हूँ, मुझे वैसा ही साधन और वैसा ही घर चाहिए। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा था, सरकार ने तो उनको जेल में डाल दिया था। इस तरह से वो शारीरिक रूप से तो बंधन में थी ही विदेशी शासन के, लेकिन उनकी आत्मा को यह कैद सहन नहीं हुई। और जब उनकी आत्मा को ये कैद सहन नहीं हुई, इसका मतलब उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया। और उनके शरीर को छोड़ने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो मनुष्य का देहांत हो जाता है, मनुष्य का निधन हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने विलासिता का जीवन जीने से अच्छा मृत्यु का वरण करना श्रेष्ठ समझा, जो उनके जीवन का परम लक्ष्य था कि हम सादा जीवन उच्च विचार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, स्वाधीनता के वातावरण में जीवन व्यतीत करेंगे, जितना हम परिश्रम और मेहनत से एकत्र कर सकते हैं उन्हीं साधनों में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इन आदर्शों के विपरीत जाकर के जब उन्हें समृद्धि के वातावरण में पराधीनता के बंधन में रहना पड़ा, तो यह उन्हें स्वीकार नहीं हुआ, असह्य, यह उन्हें सहनीय नहीं था, यह उन्हें अस्वीकार्य था। तो उन्होंने अपने शरीर का परित्याग करने को ज़्यादा श्रेष्ठ समझा, और इस तरह से वो अपने आदर्श में कायम रहीं, और जीवन का अंत भी उन्होंने उसी आदर्श के अनुसार किया। यहाँ पर लेखक यह बता रहा है कस्तूरबा गांधी के बारे में। और जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी, जैसे लेखक यहाँ पर बता रहा है कि पक्षी को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उन्मुक्त आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़े, ऐसे ही मनुष्य जो होता है उसे सबसे अच्छी स्वाधीनता लगती है, स्वतंत्रता लगती है, आत्मनिर्भरता लगती है, स्वावलंबी होना अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी पक्षी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए और सोने के कटोरे में दूध भात खिलाया जाए, लेकिन वह खुश नहीं होगा, वो एक समय के बाद अपनी स्वतंत्रता का हनन होने के कारण सोचते सोचते अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। वैसे ही कस्तूरबा ने भी किया, क्योंकि उन्हें स्वाधीनता पसंद थी, अपनी मेहनत का खाना पसंद था और देश सेवा पसंद थी, लेकिन कैद में वो ये सब नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया अपने आदर्शों की रक्षा के लिए। यहाँ पर लेखक यह कह रहा है। और जिस तरह से पक्षी बंधन मुक्त हो जाता है, वैसे ही उनकी आत्मा जो है, कस्तूरबा की आत्मा देह का त्याग करके स्वतंत्र हो गई, और उसने इस विलासिता के वातावरण को बिल्कुल परित्याग कर दिया कि मुझे यह नहीं चाहिए, और यह करके दिखा दिया अपने प्राणों का बलिदान करके। और फिर उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब उनके प्राण निकल गए, उनका देहांत हो गया, वह स्वतंत्र हो गई, और इस तरह से वो बंधन मुक्त हो गई। क्योंकि मरने के बाद इस शरीर का क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। तो इसलिए उनकी आत्मा जो है इस कैद से चली गई, और उनके इस मूक मतलब चुपचाप शांत किंतु तेजस्वी, ये इस बलिदान को तेजस्वी इसलिए कहा गया क्योंकि वह अपने सिद्धांतों पर कायम रही। उनका जो चरित्र था, जो आचरण था, जो कर्म के प्रति जो निष्ठा थी, वह इस बलिदान के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसलिए उनके इस बलिदान को तेजस्वी बलिदान, तेजपूर्ण बलिदान, कर्मनिष्ठ बलिदान की संज्ञा दी जाती है। और इस बलिदान के कारण, अपने प्राणों का न्यौछावर कर देने के कारण, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव जो है वो ढीली हुई। मतलब नींव ढीली होने का तात्पर्य कि जो नींव, जो आधार जो बहुत मजबूत था, वो एक राष्ट्र माता के इस तरह से निधन हो जाने से, अपने प्राणों का परित्याग कर जाने से वो अंदर ही अंदर हिल गए, कमजोर हो गए, कि जब यहाँ के लोग और राष्ट्रमाता इतनी देशभक्त हैं कि वह देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकती हैं, तो अब हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते हैं। और हुकूमत मतलब वही शासन कमज़ोर हुई, ढीली पड़ी, कमज़ोर हुई, और इस तरह से
धीरे धीरे ये सब बलिदान देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। आशा इस गद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम विशेष पर आते हैं। कस्तूरबा द्वारा सादा जीवन उच्च विचार का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ ही परतंत्र रहकर जीवन का सुख विलासिता और भोग ना होकर स्वपरिश्रम से प्राप्य का प्रसन्नता व स्वेच्छा से उपभोग करने में है। जो भी हमें अपनी मेहनत से मिले उसको हम खुशी खुशी अपनी इच्छा अनुसार भोगें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। हमें किसी का दिया हुआ मांगा हुआ नहीं चाहिए, भले ही वो हमारे लिए कितना ही लाभदायक हो। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कस्तूरबा ने प्रस्तुत कर दिया। अब ये प्रश्न है और इसी प्रारूप पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा। और अब हम अगले गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा की स्पष्ट कर्मनिष्ठा का वर्णन किया है। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। कस्तूरबा ने अपनी कृतिनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं करती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में वह अपना फैसला सुना देती थी। अब कस्तूरबा ने अपनी कृतिनिष्ठा मतलब कर्म के प्रति जो उनका दृढ़ विश्वास था कि मुझे सत्कर्म करने ही करने हैं, जो दृढ़ संकल्प था, जो अडिग आस्था थी, उसके द्वारा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, उन्होंने विलासिता में जीवन नहीं बिताया, बल्कि जब उन्हें जबरदस्ती कैद करके रखा गया, चाहे उन्हें कितना भी सुख संपन्न समृद्धि वैभव का जीवन दिया गया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो दिखा दिया कि शुद्ध मतलब पवित्र और रोचक साहित्य, रोचक जो मन को अच्छा लगे, कि पहाड़ों की अपेक्षा, पहाड़ मतलब पहाड़ क्या होता है, ऊंचा होता जाता है, तो जैसे ही इस तरह के भावों से परिपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनका कितना भी ढेर लगा दिया जाए, यहाँ पहाड़ से तात्पर्य ढेर है, लेकिन उसकी अपेक्षा, उनकी तुलना में अगर हम सिर्फ पढ़ते ही रहें, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, चाहे हम पुस्तकें जितनी पढ़ लें, लेकिन अगर हम उसके मर्मों को ना समझें, उसके भाव को ना समझें, उसके सार को और तत्व को ना समझें और समझ भी लें, लेकिन अगर हम उन आदर्श बातों को, सार तत्वों को अपने जीवन में नहीं उतारें तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि हमें कर्म करने में विश्वास करना चाहिए, ज्यादा बोलने की अपेक्षा हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सद्कार्य करके सबके सामने अपने आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। चाहे हम छोटा छोटा कण मतलब एक एक छोटे छोटे सत्कर्म ही करें, पर वो छोटे छोटे सत्कर्म ही आगे जा कर के बहुत सुंदर और बहुत सारे सत्कर्म हो जाएंगे, जो लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे, देश सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति छोटे छोटे सत्कर्म करके आगे बढ़ता है वह खुद भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है, और अधिक मूल्यवान मतलब महत्वपूर्ण, और आबदार मतलब इज्जतदार, सम्मानपूर्ण होता है। तो श्रेष्ठ कर्म करने पर यहाँ पर लेखक विश्वास प्रकट कर रहा है। चाहे आप छोटे से छोटा कर्म करो, एक एक छोटा छोटा कर्म करो, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करो, बोलो कम और काम ज्यादा। ये लेखक यहाँ पर हम सबको शिक्षा दे रहा है और यही कस्तूरबा गांधी करती भी थी। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं, कुशल मतलब जो बोलने में बहुत निपुण होते हैं, भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, लेकिन उनको कर्तव्य अकर्तव्य की क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या करना चाहिए और कर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, इसकी हमेशा विचिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब इसका हमेशा निर्णय करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है कि हम क्या कर्म करें और क्या नहीं करें, क्योंकि वो बोलते इतना ज़्यादा है। जब ज़्यादा बोलेंगे तो उन्होंने जो बोला है उसमें से जो सार तत्व बोला है वही करने योग्य है तो वही करेंगे। तो इस तरह से उन्हें चुनना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं और कार्य में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी थी, तो उनको इस तरह का उनके जीवन में कभी भी द्वंद्व नहीं आता है, क्योंकि उन्हें कम बोलना है, जो बोलना है और वही करना है। लेखक यहाँ पर कस्तूरबा गांधी के जीवन और कार्य के द्वारा हमारे सामने यह बातें ला रहा है। और कृत्यनिष्ठ मतलब जो कर्म में विश्वास करते हैं, ऐसी दुविधा, ऐसा
असमंजस कभी भी परेशान नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही करते हैं। और कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। जैसे दिया जो हमें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, वैसे ही कस्तूरबा के जीवन के जो आदर्श थे और जिस सन्मार्ग पर उन्हें चलना था वह उनके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष थे। उसके संदर्भ में उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। और कभी भी कोई चर्चा मतलब बातचीत शुरू हो जाती तो वह यही दो वाक्य ही कहती थी कि ये मैं ये कार्य करूंगी या कर पाऊंगी, और यह कार्य मैं करूंगी या यह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगी, बस हाँ या ना, जो कि उनकी दृढ़ निष्ठा का और कर्म के प्रति उनके विश्वास का परिचायक है। और इस तरह से वह अपना फैसला, अपना निर्णय सुना देती थी, जिससे जो उनके सामने है वो भी, उसके सामने भी ये बात स्पष्ट हो जाती थी कि बा ये कार्य करेंगी और बा ये कार्य नहीं करेंगी। किसी तरह का द्वंद्व या किसी तरह का भ्रम व्यक्तियों के सामने ना वो प्रस्तुत करती थी और ना उनके सामने वाले के, सुनने वाले और सामने वाले के सामने यह भ्रम और संदेह रह जाता था। आशा है इस गद्यांश की व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। और विशेष सत्कर्म को आत्मबल का अदम्य स्रोत होने के कारणों पर प्रकाश शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के साथ व्याख्यात्मक शैली में किया गया। जो सत्कर्म है वही हमारे आत्मिक ताकत का सबसे कभी दमन न होने वाले स्रोत है, कारण है। इन कारणों पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में जैसे कृत्यनिष्ठ है, मूल्यवान है आदि शब्द जो हैं वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और के हैं और व्याख्यात्मक शैली में किया गया है, क्योंकि इसमें कस्तूरबा के चरित्र की विशेषताओं को उजागर किया गया है। अब ये प्रश्न है 3 बच्चों, तो इन प्रश्नों को आप करिएगा। और अब हम इनके तीसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक काका कालेलकर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के वात्सल्य भाव और कर्मठता का, कर्मनिष्ठा का, परिश्रम का, मेहनत का वर्णन कर रहा है। और अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे कि आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यदि तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी, उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से ही। कई बार बा आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती थी तब उनकी दाद बा ही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राण घातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम के रसोई में जाकर काम करने लग जाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था, आंखें निस्तेज हो गई थीं। जब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्था पूर्वक करती। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता। अब लेखक यहाँ पर यह बता रहा है कि कस्तूरबा में किस तरह से वात्सल और स्नेह का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। सत्याग्रह आश्रम ये जो संस्था थी और उनके जो अध्यक्ष थे मगन लाल, वह नियम के बहुत पक्के थे, अनुशासन प्रिय थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को कभी भी भूख लगती थी तो वह जब मगन लाल जी के पास जाता तो मगन लाल जी मना कर देते थे, क्योंकि वो नियमों के पक्के थे कि अब रसोई बंद हो गई है, अब किसी को खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन कस्तूरबा एक माँ थी, इसीलिए उन्हें बा कहा गया, राष्ट्रमाता कहा गया कि इतने कठोर अनुशासन में रहना उचित नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो असमय भी उसे भोजन देना वह अपना परम कर्तव्य समझती थी। और माँ का ये प्रथम गुण होता है कि उसके बच्चे को जब भूख लगती है तो वो सबसे पहले उसे खाना देती है। तो यहाँ पर लेखक कस्तूरबा की इसी विशेषता को बता रहा है कि वात्सल्य की आर्द्रता, वात्सल्य मतलब प्रेम भाव जो माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति होता, आर्द्रता मतलब नमी, है ना। तो वह उस कठोर अनुशासन में कहाँ मिलती थी, वह उन्हें कस्तूरबा के पास ही मिलती थी। और इस तरह से कस्तूरबा का वात्सल्यमय रूप लेखक हम लोगों के सामने ला रहा है। इसके साथ ही साथ लेखक यह भी कह रहा है कि आश्रम में चाहे कोई बड़ा से बड़ा महानुभाव आए, महान पुरुष आए,
महत्वपूर्ण व्यक्ति आए और चाहे कोई छोटा से छोटा आए, सबका सत्कार और सम्मान बा जो है वो समान भाव से करती थी। उनके अंदर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। लेखक यहाँ पर यह भी बता रहा है, और जो वो उसका सम्मान सत्कार करती थी वो बड़े ही प्रेम भाव से, स्नेह भाव से करती थी। उसमें तनिक भी वो संकोच नहीं करती थी आओ भगत और सम्मान करने में। दिल खोल करके वो आने वाले का सम्मान और सत्कार करती थी। फिर लेखक बता रहा है कि कस्तूरबा का शरीर जैसे जैसे निर्बल होता गया, जैसे जैसे उम्र होती गई, वो वृद्धावस्था की ओर चलती गई, तो और इतनी मेहनत करने के कारण, परिश्रम करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने इतने कष्ट सहे थे, त्याग किया था, लोगों की भलाई करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी किसी कार्य को करने में पीछे नहीं हटती थी, आलस्य नहीं करती थी। और यहाँ पर यही लेखक वर्णन कर रहा है कि उनका शरीर धीरे धीरे भले ही थक गया हो, लेकिन उनकी कार्य करने की जो चाहत थी और कार्य के प्रति जो निष्ठा थी वो कभी थकी नहीं थी। वो अथक थी, वो परिश्रमी थी, मेहनती थी कि आलसपन ने उनको कभी छुआ तक नहीं था। मतलब वो आलस करना बिल्कुल जानती ही नहीं थी। और प्राण घातक कोई उनको ऐसी बीमारी हो गई थी जो जिससे उनके प्राण जाने पर बनाई थी, लेकिन उस जानलेवा बीमारी से भी वो छुटकारा पाकर के जब चंगी हो गई, स्वस्थ हो गई, मुक्त हो गई, मुक्त होकर मतलब उससे छुटकारा पाकर स्वस्थ हो गई, और उनको अपने शरीर में, तन में जरा सी भी शक्ति ताकत लगी तो तुरंत बा आश्रम के रसोई में जाकर काम करने लगती थी। आलस्य नहीं करती थी, किसी काम को करने से पीछे नहीं हटती थी। निरंतर कर्मशील रहना ही उनके जीवन का उद्देश्य हो गया था। आखिर अब लेखक ये कह रहा है ठेठ आखिर, ठेठ मतलब अंत में, जैसे बिल्कुल अंत में उनके हाथ पांव थक जाना। हाथ पांव थक जाना मतलब शरीर शिथिल पड़ जाना, निर्बल हो जाना, और शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। जीर्ण शीर्ण मतलब उसमें बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट होने लगे थे, और मुंह में एक भी दांत नहीं बचा था, दांत भी नहीं रह गया था। आंखें निस्तेज हो गई थी। निस्तेज होने से तात्पर्य मतलब आंखों से कम दिखता था, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन तब भी वह रसोई में जाती। ये देखिए, ये माँ का और उनके वात्सल्य का कितना जीता जागता उदाहरण है कि शरीर से बिल्कुल थक जाने पर भी, निर्बल हो जाने पर भी वह उन्होंने कार्य करना नहीं छोड़ा कि मेरे बच्चे कहीं कोई आए और भूखे ना रह जाएं। इस तरह से वो रसोई में लगी रहती थी, और जो भी कार्य बन सके उसे बड़ी आस्था मतलब विश्वास से करती थी। और मैं मतलब लेखक कह रहा है कि जब भी मैं कस्तूरबा से मिलने जाता तो वह एक माँ की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देती। उसे लगता है मेरा बच्चा भूखा ही होगा, उनको कुछ खाने के लिए जरूर देती। और लेखक भी उनके वात्सल्य से पूरी तरह प्रभावित था और उन्हें अपना पुत्र ही समझता था कि मुझे, लेखक कह रहा है, मुझे भी उनके सामने हाथ फैलाकर खाने में मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं लगती थी। और जब वो मुझे कुछ खाने को देती थी तो मैं अपने को कृतार्थ समझता था, क्योंकि मेरी जैविक माँ ने नहीं बल्कि राष्ट्र माता मुझे कुछ खाने के लिए दे रही हैं और मुझे अपनी माँ जैसा ही प्यार कर रही हैं। यहाँ पर इन रेखांकित पंक्तियों का यह भाव है। आशा है बच्चों इस तरह से आप इस गद्यांश की व्याख्या समझ गए होंगे कि कस्तूरबा ने कैसे अपने को राष्ट्रमाता सिद्ध कर दिया। और अब हम विशेष पर आते हैं कि इसमें मातृ स्नेह की जीती जागती प्रतिमूर्ति होने के साथ चरेवेति, चरेवेति जो गीता का सिद्धांत है कि कर्मरत रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, इस आदर्श को अपने जीवन पर्यंत उन्होंने उतारा। और इसमें सरल खड़ी बोली व विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा, कोई समस्या हो तो पूछिएगा। और शिक्षा या संदेश, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म ही इस संसार में प्रमुख है, अतः हमें निरंतर कर्मरत रहने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम के मूल तत्व और सार को समझ लिया है, जो ढाई अक्षर का शब्द है, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में प्रेमी है, और वही जगत का सच्चा हितैषी है, जैसे कि राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी थी। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।